नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद गैरसैंण में तहसील दिवस का आयोजन, जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास। जिलाधिकारी बोले, बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। काशीपुर में मासूमों की जान के साथ खिलवाड़, स्कूल वाहन को परिवहन विभाग की टीम ने रोका तो दौड़ाया। क्षमता से ज्यादा बच्चों को ले जाने के कारण सील परमिट भी किया खत्म। हल्द्वानी में कॉमन सर्विस सेंटर पर पुलिस की छापामारी, अनियमितता पाए जाने पर 8 सीएससी किए सील, अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप। और उत्तराखंड में बर्बादी लेकर आई बारिश, अब तक 15 लोगों की मौत, 16 लापता। आज भी कई जिलों में अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की अपील। और सबसे पहले खबरें पीएम मोदी की, जिनका आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है। और इसी कड़ी में देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम की जानकारी दी और प्रधानमंत्री के सेवा भाव को देश के लिए प्रेरणा बताया। देश के गौरव, जिन्होंने सत्ता संभालने के बाद भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाया है। साधारण चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक इन्होंने जितने भी काम किए हैं, सेवा के किए हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको जन्मदिन को आज से लेकर 2 तारीख तक सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। जगह जगह स्वच्छता के कार्यक्रम चल रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं, फल वितरण हो रहे हैं और भी अन्य कार्यक्रम जो सेवा के हैं। आपदा के क्षेत्रों में जाकर लोगों की सेवा की जा रही है। देश के गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की ओर से 30 लाख लोगों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हुआ है और आपदाओं से लेकर बुनियादी ढांचे तक हर बार राज्य को उनका सहयोग मिला। वहीं राज्यपाल ने इस दिन को सौभाग्य का दिन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सोच भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि जब हर उत्तराखंडी अपने उत्पाद को ब्रांडिंग और पैकिंग के साथ स्वदेशी का मंत्र देगा, तब एक क्रांति का आगाज होगा। राज्यपाल ने नारी शक्ति, युवा शक्ति और किसानों के लिए प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता की सराहना की। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगह आपदा आई है तो कई जगह प्रदेश में भारी नुकसान भी हुआ है। और अगर हम सड़कों की बात करें तो प्रदेश में कई जगह सड़कें भी बाधित हुई हैं।
कई जगह सड़कें तुरंत खोली भी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार हर तरीके से हर संभव कोशिश कर रही है कि प्रदेश में जहां भी सड़कें बाधित हैं उन्हें जल्द खोला जाए। वहीं चारधाम यात्रा भी चल रही है, कई जगह पर परेशानियां हो रही हैं, लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि जल्द ही सड़कों को दुरुस्त किया जाए। इस आपदा की घड़ी में परेशानियां भी होती हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सबको दुरुस्त किया जाएगा। और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहां भी यात्रा का संचालन करें। रुक करेंगे देहरादून का, जहां पर सहकारिता में सहकार कार्यक्रम का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून से। सहकारिता में किस तरह से सरकार की कोशिशें सफल हो रही हैं, लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, उसको लेकर इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देहरादून में कार्यक्रम हो रहा है जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो स्टॉल्स लगाई गई हैं उनका अवलोकन कर रखे गए। उत्तराखंड की जो कलाएं हैं उनको किस तरह से सहकारिता के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है, पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सकता है, उसी को प्रोत्साहित करते हुए उनको संबल देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप देखें कि उत्तराखंड की जो स्थानीय कला है, अलग अलग तरह की जो कलाएं हैं, उन सभी में यहाँ पर किस तरह से उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है, इन कलाओं को, इस कला को कैसे दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। कई तरह की स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें हस्तकला से लेकर अलग अलग क्षेत्र में उत्तराखंड की जो स्थानीय कला है उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये स्टॉल्स लगाई गई हैं। इनका अवलोकन राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ कर रखे हैं। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे देहरादून से। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में बीते मंगलवार को गैरसैंण विकासखंड सभागार में तहसील दिवस का आयोजन जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिवस गैरसैंण में हुआ सभागार गैरसैंण में, और 175 शिकायतें विभिन्न विभागों की हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें हमने अधिकांश का मौके पर निस्तारण करने का प्रयास किया है और सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जो शिकायतें अनिस्तारित रह गई हैं वो जनता से समन्वय करते हुए उनका अतिशीघ्र निस्तारण करें और जो मैटर्स शासन स्तर के हैं उनको तत्काल प्रभाव से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। रामनगर में वाहनों की फिटनेस को लेकर पिछले कई दिन से वाहन स्वामी इसके विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वाहन स्वामियों का कहना है कि पहले वाहनों की फिटनेस का काम न्यूनतम दरों पर किया जाता था, लेकिन अब ये काम रामनगर में न होकर हल्द्वानी में कराया जा रहा है, जिससे एक तरफ जहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं शुल्क में कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। ये जो हमारे यहाँ पे फिटनेस सेंटर था, जो हमारे यहाँ आरटीओ ऑफिस कार्यालय में जो फिटनेस होती थी, आज की डेट में उसको ट्रांसफर करके एटीएस में भेज रहे हैं ये लोग। कोई ऑटो वाला है, ऑटो वाले के पास फिक्स एक 4-5 किलोमीटर का परमिट है, वो 60 किलोमीटर कहाँ दूर जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे को जब आरटीओ ऑफिस कार्यालय है तो यहाँ पे को जब आरआई कर सकता है फिटनेस। जब अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में ही देना है तो आप एक काम कीजिए ना, या तो प्राइवेट सेक्टर अलग कर दीजिए और संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में भी जैसे मैनुअल फिटनेस होती थी वैसी कीजिए। ये तो लूटपाट का अड्डा बन गया है। देखिए, बैठक में तय किया गया है कि 18 तारीख से बंद और चक्का जाम रहेगा। रामनगर शहर में एक बैठक हुई है आज,
उसमें संयुक्त जितने भी रामनगर के ऑटो, डंपर, रिक्शा, जिप्सी, टैक्सी, रामनगर काशीपुर बस सर्विस, रामनगर मुरादाबाद बस सर्विस, रामनगर कोटाबाग हल्द्वानी जयपुर बस सर्विस और पर्वतीय मार्गों के ट्रक डंपर जो चलते हैं, साथ साथ केमू, केजेएमू और आपका आदर्श, इन सभी जगह से समर्थ मिलके एक मंच पे एक आवाज एकता के साथ एक ये निकली है। जब रामनगर में ARTO ऑफिस है जहाँ पे हम अपना टैक्स जमा करते हैं, चालानों की भरपाई करते हैं, VIP ड्यूटी और चुनाव में आने के लिए गाड़ियां भी उपलब्ध कराते हैं, तो हमारी ऐसी क्या गलती है सरकार के द्वारा, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो कि हमारा यहाँ पे फिटनेस बंद कर दी गई है। 3 से 4 गुना अतिरिक्त जो उसके ऊपर बोझ डाला है। जो काम पहले हमारा 1500 2-2500 में हो जाता था, अब 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसी काम के हमें 7 से 8 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले हुए ग्राम प्रधान के चुनाव में ग्राम कुंड जिला टिहरी गढ़वाल के उप जिलाधिकारी की मतगणना स्थल पर मौजूदगी और चुनाव को ट्राई करने के मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। टिहरी के ग्राम कुंड पट्टी 10 जुला जिला टिहरी के ग्राम प्रधान की उम्मीदवार मधु देवी नौटियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मतगणना के समय वो जीत गई थी, लेकिन उन्हें एक मत जो ज्यादा पड़ा था उसको बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया। हल्द्वानी मंडी समिति से बागेश्वर आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना की गई। उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू के निर्देश पर मंडी समिति हल्द्वानी से 200 राशन किट भेजी गई। मंडी समिति के प्रशासक और नगर आयुक्त ऋचा सिंह और सचिव दिग्विजय सिंह देव ने हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री के वाहन को बागेश्वर के लिए रवाना किया। क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी हल्द्वानी मंडी की तरफ से एक सामग्री जो भेजी गई है बागेश्वर जनपद के लिए, वहाँ आपका कार्य क्षेत्र में जाएगी। उसमें राशन जो भी सामान आवश्यक सामान है उसकी पूरी किट बनाई गई है, उसको आज यहाँ से रवाना किया गया। किट में जो प्रारंभिक जरूरत का सामान होता है, आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, सभी जो उसकी उपयोगी है वो किट में किट तैयार की गई है और उसको यहाँ से आज रवाना किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वन प्रभाग के अंतर्गत काला ढूंगी रेंज में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मंगलवार शाम को गश्त के दौरान चकलुवा बीट के कंपार्टमेंट संख्या 2C में निगम डिपो प्लाट संख्या 1 पर कर्मचारियों ने एक बाघ का शव देखा। सूचना पाकर मौके पर वन विभाग की टीम तुरंत पहुंची। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहाँ से कर्मचारियों का फोन आया कि एक बाघ टाइगर मृत पड़ा हुआ है। हमारे कर्मचारी गए वहाँ पर। प्रथम दृश्य बाघ के समस्त अंग सुरक्षित है। बाघ वहाँ पे पग मार्ग देखा हमें, चल के भी आया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कल डिपो बंद थी, परसों रात हो सकता है या कल रात वहाँ पर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इस बीच उत्तराखंड से भी बधाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की ओर से 30 लाख लोगों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हुआ है और आपदाओं से लेकर बुनियादी ढांचे तक हर बार राज्य को उनका सहयोग मिला। राज्यपाल ने इस दिन को सौभाग्य का दिन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सोच भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि जब हर उत्तराखंडी अपने उत्पाद को ब्रांडिंग और पैकिंग के साथ स्वदेशी का मंत्र देगा, तब एक क्रांति का आगाज होगा। राज्यपाल ने नारी शक्ति, युवा शक्ति और किसानों के लिए प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता की सराहना की।
अत्यंत सौभाग्य का दिन है। आज इंदिरा एकादशी है। आज विश्वकर्मा महाराज की जयंती है। आज हमने देखा कि किस प्रकार हमारे परिवार का जो मुखिया है उसकी सोच क्या है। उसकी सोच के अंदर में हमारे नारी शक्ति का, हमारे युवा शक्ति का, हमारे गरीबों और किसानों के लिए दिल कैसे धड़कता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उत्तराखंड के सभी हमारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को मिलता रहे। उत्तराखंड से आदमी प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। कालाढूंगी गुरुणी नाले में पुल न बनने से यूकेडी ने विधायक बंशीधर भगत का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। मंगलवार को केंद्रीय प्रभारी युवा मोर्चा यूकेडी कमल जोशी ने कहा कि उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए ये राज्य नहीं बना है। यहाँ का युवा इस राज्य को बचाने के लिए अपनी जान गंवाने से भी पीछे नहीं हटता। देखिए, मुझे कल रात को सूचना मिली हमारे प्रदेश के प्रभारी और हमारे कोटाबाग ब्लॉक के प्रभारी जी के द्वारा कि कोटाबाग के अंदर कई समय से घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। और रात को अचानक से 11 साढ़े 11 बजे मुझे फ़ोन आता है हमारे प्रभारी जी का कि हमारे जिस जगह पे घोटाले हो रहे हैं उसी नाले से अचानक से एक व्यक्ति लापता है। 3 व्यक्ति इस गाड़ी के माध्यम से नीचे डूब गए और जिसमें से एक व्यक्ति उसी वक्त कूद गया, दूसरा व्यक्ति 2 किलोमीटर नीचे जाके बच गया, लेकिन तीसरा व्यक्ति नीचे जाके लापता रहा। टीम ने और हमने उसको रात भर खोजा है। रात भर उसको खोजा गया पूरे गांव के द्वारा। गांव ग्रामीण लोग भी थे उसमें, हमारे उत्तराखंड के हमारे यूकेडी के कार्यकर्ता भी थे। उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड क्रांति दल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी लोगों ने उस समय समर्थन किया और सभी लोगों ने रात भर ढूंढना खोजा और सुबह उसकी डेड बॉडी मिली, उसके परिवार को दी गई। और परिवार ने, ये परिवार का इकलौता लड़का था और परिवार का एक ही व्यक्ति जो माँ बाप का सहारा था और वो नहीं रहा आज। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यहाँ बताया गया है कि एक 20 से 25 लोग और साथ में भी लास्ट एक गाड़ी जिसमें 5 से 6 पंजाबी परिवार था जिसमें से एक व्यक्ति बचा, खाली सारे के सारे बह गए। काशीपुर में मासूमों की जान के साथ स्कूल संचालक जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब काशीपुर में एक स्कूल वाहन को परिवहन विभाग की टीम ने रास्ते में पकड़ लिया। टीम को देखकर वाहन चालक वाहन को पीछे करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। टीम ने वाहन को उसी वक्त रोक दिया। वाहन में मानक से कई गुना ज्यादा स्कूली बच्चे ठूस ठूस कर भरे गए थे। टीम ने वाहन को सीज कर दिया है। काशीपुर में एचडी इंटरनेशनल स्कूल का वाहन परिवहन विभाग की चेकिंग में ही पकड़ा गया। वाहन में मानक से ज्यादा 17 बच्चे ठूस ठूस कर भरे गए थे। खिड़कियों पर जाली भी नहीं थी। जांच में वाहन की फिटनेस 2023 से समाप्त है, 2022 से टैक्स बकाया है और 2019 से परमिट खत्म मिला। परिवहन विभाग ने वाहन सीज कर दिया है। जब सामान्य चेकिंग के दौरान जब इसको रोका तो इसके कागज चेक किए गए। इसके फिटनेस खत्म है 2023 से, टैक्स नहीं जमा किया है इसने 2022 से और 2019 से इसका परमिट भी खत्म है। और स्कूल के बच्चे पूरे भरे हुए हैं, उसमें 16-17 बच्चे बैठे हुए हैं और इसको हम बंद कर रहे हैं, अब चलान करेंगे। मानक क्या कहते हैं कि स्कूल जो ऑटो है वगैरह इसमें कितने बच्चे होने चाहिए? इसमें सवारी के अनुसार बच्चे होते हैं, लेकिन जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं वो एक सीट पर 2 बैठ सकते हैं। जैसे ये 8+1 में पास है अगर, तो इसमें 16 बच्चे बैठ सकते हैं, छोटे 12 साल से छोटे। लेकिन ये बच्चे 12 साल से बड़े हैं, कुछ बच्चे इसमें। रुड़की के पिरान कलिया दरगाह साबिर पाक की लंगर रसीद घोटाले में 2 कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं। लेखाकार की शिकायत पर प्रबंधक रजिया बेगम ने उन्हें नोटिस जारी किया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपित कर्मचारी और फर्जी खादिम प्रबंधक को पैसे देते, हाजिरी लगाते और चादर पोशी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो से जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगा था कि कुछ लोगों के खिलाफ कुछ रसीदों वगैरह का कुछ मामला सामने आया है। उसमें दरगाह प्रबंधन की सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आते जब से दरगाह प्रबंधक यहाँ पर आई है उस दिन से इनका जो मामला रहा है
सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा और कुछ नहीं रहा है। ना ही इन लोगों ने जमीन पर कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा। जब से दरगाह प्रबंधक ने अपना चार्ज संभाला है तब से विवाद ही विवाद है। ऐसी आखिर क्या कारण है? सरकार जो हो, जिसके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों, दिन पर दिन आए दिन खबरें पढ़ते रहते हैं हम, और इसमें दरगाह क्षेत्र की जो प्रबंधन है और यहाँ जो दरगाह प्रबंधन का जो पद है उसकी आए दिन पर दिन यहाँ पर व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। उनको पहले ही मैंने उधर हटा के स्पष्टता पूछा था। अभी जांच करके बाद उसको तो उधर से हम हटाएंगे कि जांच में पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा, निलंबन का होगा या हटाने का भी होगा, वो एक जांच का विषय है। तो मैं इसको वो कहता आपके माध्यम से ही लेते हुए मैं सख्त निर्देश दे दूंगा प्रबंधक को कि ऐसा कुछ कार्रवाई कहता ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर उसमें मैं सहमता नहीं है। पहले वो जांच खत्म करने दो ना, जांच के बाद हम FIR डालेंगे या उसको ड्यूटी से हटा देंगे, वो डिसीजन मैं खुद ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आपको अवगत कराएं। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद गैरसैंण में तहसील दिवस का आयोजन, जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास। जिलाधिकारी बोले बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। काशीपुर में मासूमों की जान के साथ खिलवाड़, स्कूल वाहन को परिवहन विभाग की टीम ने रोका तो दौड़ाया। क्षमता से ज्यादा बच्चों को ले जाने के कारण सील, परमिट भी मिला खत्म। और हल्द्वानी में कॉमन सर्विस सेंटरों पर पुलिस की छापामारी, अनियमितता पाए जाने पर 8 CSC किए सील। अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप। उत्तराखंड में बर्बादी लेकर आई बारिश, अब तक 15 लोगों की मौत, 16 लापता। आज भी कई जिलों में अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की अपील। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।